अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सब ठीक ठाक है। सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है ना दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारी ज़िंदगी में दोस्तियों की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें अपने फ्रेंड्स का ख्याल कैसे रखना चाहिए और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं और हमें उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और बस तो चलें जी, मैंने आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ मोमेंट्स जो मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ दिनों पहले जो है ना वो स्पेंड किए हैं। फ्रेंड्स के साथ मैं गई ब्रेकफास्ट पे, फिर मैं शाम को एक दिन गई अपने बच्चों के फ्रेंड्स की मदर्स के साथ, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की फैमिली है, हम उनके साथ गए जो कि बिल्कुल बहन भाइयों की तरह हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और आ जाएं वीडियो की तरफ। बचपन में फ्रेंडशिप का मतलब होता है स्कूल की ब्रेक में एक साथ खेलना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, गपशप करना, लंच शेयर कर लेना, चीज़ें शेयर कर लेना। और मतलब यहीं तक दोस्ती महदूद होती है। फिर उसके बाद मतलब बचपन में हमारी दोस्ती जो होती है ना वो एक बहुत खूबसूरत एक ऐसा जज्बा है जो बचपन को भी खूबसूरत बनाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है फ्रेंडशिप्स बनती है ना वो ग्रो करती जाती हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते खेलते फिर एक दूसरे घरों में आना जाना शुरू हो जाते हैं, बर्थडे बनाने लग जाते हैं, सो ऑन। और वक्त के साथ साथ हमारी दोस्तियाँ मजबूत होती जाती हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब हम छोटे थे तो तब दोस्तियां करना भी आसान लगती थी, निभाना भी आसान लगती थी। अब जैसे जैसे बड़े हो गए हैं तो टाइम के साथ जो है ना वो मसरूफियात ज़िंदगी कुछ इस तरह की हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, कामों का बोझ होता है, डेली लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ऐसे कोर्स हैं करने वाले जिसकी वजह से हमें जो है ना वो दोस्तियां निभाना मुश्किल लगती हैं। और फिर कई दफ़ा हम ओवर द टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइफ की जो मसरूफियात हैं उनमें इतना ज़्यादा धंस जाते हैं कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना वो हमारे लिए एक पुरसक मतलब वो हमारे लिए सुकून का बायस है और हमारे दिल को वो खुशी देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने फ्रेंड्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, अब पहली जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर मतलब ये समझ नहीं आती कि वो जो रियल फ्रेंड और फेक फ्रेंड्स के दरमियान जो है ना वो फ़र्क कैसे मालूम किया जाए। तो जो आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं ना वो आपके वो दोस्त हैं जो आपके सिंसेयर होते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके सामने ही सिर्फ आपकी चापलूसी नहीं करते बल्कि आपके पीठ पीछे भी आपकी कोई गलत बात करता है, आपको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो आपको उससे मुतले करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर वो आपकी बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप किसी मसरूफियत की वजह से या किसी परेशानी की वजह से या हालात की वजह से उनका साथ नहीं दे सके तो भी वो आपको अपना फ्रेंड ही मानते हैं और बिला वजह अपनी मर्जी आप पे मुसल्लत नहीं करते। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सोशल स्टेटस को देख के, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी जो है ना वो फाइनेंशियल पोजीशन को देख के हमें जो है ना वो हमारे से दोस्तियां करते हैं। ठीक है, और वो हमारे मुंह पे तो हमारे बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं लेकिन पीठ पीछे जो है ना वो सिर्फ मतलब की हद तक मतलब पीठ पीछे वो हमारे जड़ें काटते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। ठीक है, और बज़ाहिर वो मतलब की हद तक दोस्त होते हैं। तो ऐसे फेक फ्रेंड्स उनसे ना उनके साथ तो मिलना ही नहीं चाहिए और उनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर देना चाहिए। मतलब इन अदर वर्ड्स सच्चे दोस्त हैं ना उनकी हमारी वो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा बनाते हैं। और अगर आपके पास अच्छे रियल फ्रेंड्स हैं तो आप बहुत लकी हैं क्योंकि रियल फ्रेंड्स उनसे है ना वो बिल्कुल जजमेंट फ्री होते हैं और आपको अपने सच्चे दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए और बगैर किसी दिखा। ये जो मेरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिनके साथ मैं ब्रेकफास्ट पे गई थी ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं और हम सब की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है। हम लोग तकरीबन 1 महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा किसी ब्रेकफास्ट में मिल लेते हैं क्योंकि बच्चे उस वक्त स्कूल गए हुए होते हैं तो हम आराम से बैठ के हार्ट टू हार्ट टॉक भी कर लेते हैं और साथ में मतलब इट इज़ अ कम्प्लीट मूड रिफ्रेशर जब हम लोग मिलते हैं और हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ सिंसेयर हैं और एक दूसरे को सही और अच्छा मशवरा देते हैं और कोई किसी को जज नहीं करता और बहुत मज़ा आता है। खैर, तो मैं ये बात कर रही थी कि आजकल हमारी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ियत हो गई है कि हम एक दूसरे के लिए वक्त बहुत कम निकालते हैं। फ्रेंड्स के प्लान्स बनते जाते हैं और कभी मिस कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम फ्रेंड्स को मिलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। और फिर सारी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारे दिन के डेली रूटीन चल ही रही होती हैं, जैसे जब दोस्तों को मिलते हैं तो फिर एकदम से वो मूड रिफ्रेशर हो जाता है और मसरूफियात तो हमेशा ही रहती हैं तो ज़िंदगी क्योंकि कभी भी स्लो नहीं होती। तो वक्त निकालना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने कामों को बैलेंस करके चलना चाहिए। जब किसी को प्रायोरिटी बना लेते हैं, सोच लें कि मीटअप करना है तो फिर मीटअप हो ही जाता है।
और फिर एक और बात है कि जो साइंस की रिसर्च जो है उसने भी ये साबित किया है कि दोस्तों को मिलने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि दोस्तों को मिलके हम इमोशनली भी स्ट्रांग फील करते हैं, और ये जो जब हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं ना, तो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जिन लोगों के दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके अच्छी दोस्तियाँ हैं, जिनके सिंसियर फ्रेंड्स हैं, और जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिलैक्स फील करते हैं और हार्ट टू हार्ट टॉक कर लेते हैं ना, तो उससे भी आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो बढ़ती है। और ये चीज़ रिसर्च ने भी साबित कर दी है कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, वो आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ भी बेहतर होती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। तो इसलिए जौन सा है ना, वो अपनी ज़िंदगी को अगर आप लंबा अरसा खुशगवार और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को अहमियत दिया करें, अपने फ्रेंड्स को मिला करें, उनके साथ वक्त गुजारा करें, और जो है ना वो उनका ख्याल रखा करें। पहुंच चुकी हूँ स्पाइस बाजार, और यहाँ पे हम गए थे जी हाई टी करने के लिए। ये मेरी एक और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं गई थी। मेरा जो बेटा है मोहम्मद अहमद, उसके फ्रेंड्स की जो मदर्स हैं वो सब थी, और बच्चे थे मोहम्मद अहमद के दोस्त से। साथ हमारे बाकी बच्चे भी थे, उनके सबके बच्चों की आपस में दोस्तियाँ हैं, वो बेटियों की आपस में दोस्तियाँ हैं, बड़े छोटे बच्चों की दोस्तियाँ, मदर्स की भी आपस में दोस्तियाँ, काफ़ी अर्से से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को मिलकर बहुत मज़ा आता है। वही मैंने कहा ना कि सारे जो आपके स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स नहीं होते, आपके नए फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, और कई दफ़ा नए फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा सिंसियर और अच्छे होते हैं। जिस तरह हमें बैटरीज को चार्ज करने की ज़रूरत होती है, मोबाइल्स को चार्ज करने की ज़रूरत होती है ना, इस तरह हमें दोस्तियों को भी रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। मिलते रहें तो मुलाकात रहे, एक दूसरे के हालात व वाक़यात से इंसान आगाह रहता है, तो इंसान वो जो रिलेशनशिप है ना वो रिचार्ज होता रहता है। तो क्योंकि बाकी जिस तरह बाकी सब हमारे काम हमारी तवज्जो मांगते हैं और हमारी जो है ना वो एफर्ट मांगते हैं, उस तरह ही ये फ्रेंडशिप्स और सारे रिलेशनशिप्स भी हमारी तवज्जो मांगते हैं। ठीक है, तो जब दूरियां तब आती हैं जब आप मिलना कम कर देते हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, बातचीत कम कर देते हैं। तो फिर कभी कोशिश किया करें कि अगर आपकी मुलाकात नहीं भी हो रही ना अपने किसी फ्रेंड से, तो आप उसके साथ अगर वॉइस नोट पे बात कर लें या फ़ोन कॉल कर लें, या सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज ही कर देना कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप किधर हैं, आप क्या करें, तो उससे भी बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और कंप्लीट माइंड बूस्ट होता है कि एटलीस्ट ख्याल है। देखें ना, सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी हद तक लाइफ सुकड़ कर रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी डेली मुलाकात नहीं होती, लेकिन हम उनको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे देख लेते, तो हमें लगता है कि हमारी उनसे रोज़ मुलाकात हो रही होती है, और हम उनके पिक्चर्स देख लेते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो एक इन टच रहने का बहाना है, एक दूसरे के साथ इन टच रहा करें। ठीक है, और जो है ना वो फिर ये होता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, उनके साथ खाली बैठ के अगर आप चाय का कॉफ़ी पी लें तो इंसान का मूड बूस्टअप हो जाता है। ठीक है, जिनके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तैयार होके नहीं जाना, और कोई मतलब इस तरह की नहीं कि कोई खास जगह हो, बस कोई प्लान नहीं बनाया, बस रैंडमली चले गए उठ के और हेलो हाय कर ली। तो ऐसे जो आपके दोस्त हैं ना वो भी आपकी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। हंसते हंसते मुस्कुराते जो गुजर जाते हैं ना टाइम, वो कभी वापस नहीं आता, और इंसान को छोटी छोटी जो चीज़ें ना यही यादगार भी बन जाती हैं, और आपकी जो है ना वो मोमेंट्स को स्पेशल भी बनाती हैं। तो अपने दोस्तों का ख्याल रखा करें। ठीक है, बार बार मैं कहूँगी, मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सोशली मैं बहुत एक्टिव हूँ सिंस आई वाज अ किड, और मेरी स्कूल की फ्रेंड्स, कॉलेज की फ्रेंड्स, और मेरी भी उसके बच्चों की फ्रेंड्स की माएँ, और फिर मेरी नई फ्रेंड्स और किटी पार्टीज़ की फ्रेंड्स, और फिर मेरी इंटरनेट पर भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, और फिर मेरी जो फॉलोअर्स हैं वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं। तो आई एम सो हैप्पी टू हैव ऑल द पीपल इन माई लाइफ। मेरी जितने भी मेरे फ्रेंड्स मेरी ज़िंदगी में हैं, आई एम सो हैप्पी। फिर जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की वाइफ्स हैं वो भी मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो मुझे सबको मिलके बहुत मज़ा आता है, और बस ये कि कभी भी मतलब कभी हम ख़ास प्लान बना के मिल लेते हैं, कभी कैजुअली मिल लेते हैं, बस ऐसे ही है। और ये है कि दोस्तों से हैं उनका ख्याल रखा करें, उन्होंने जो आपके लिए किया उनको अप्रिशिएट किया करें। ठीक है, हर रिश्ते के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है, उनके छोटे छोटे जो जेस्चर्स हैं, थैंक यू और एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने फ्रेंड्स को अप्रिशिएट किया करें, उनको बताया करें कि हमारी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। छोटा सा कोई गिफ्ट किसी के लिए लें तो इट ऑल्सो शोज लव टुवर्ड्स हिम। ठीक है, क्योंकि चीज़ भी इंसान का उसी को देने को दिल करता है जिससे उसको प्यार होता है। तो एक दूसरे को तोहफे दिया करें, इसका ख्याल रखा करें। ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी बड़ी चीज़ें ही ले, छोटा सा कई दफ़ा जेस्चर ही बहुत ज़्यादा काउंट करता है। ये जी हम आप पहुँच गए लेक सिटी मॉल, यहाँ पे जी मुदस्सिर भाई लोगों ने घर शिफ्ट किया है, तो हमने सोचा चले उनके घर जा रहे हैं तो छोटा सा कोई गिफ्ट ले लें, तो इसलिए हम उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए रुके थे। यहाँ से अलफता पे बहुत सारी बर्तन थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी हमेशा की तरह, तो हमने वहाँ से उनके लिए डिश ली। ठीक है, बस जो दोस्ती का जो असल हुस्न है ना वो ये है कि अनकंडीशनल हो। ठीक है, सिंसेयर हो, आपका दोस्त आपके साथ, आप जहाँ पे उनको आपकी ज़रूरत हो आप उनके लिए खड़े रहें। चाहे ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, आप एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के काम ही आएँ, आप किसी का काम ही करें। अगर आप किसी के साथ सिंसेयर हैं और किसी को अच्छा समझते हैं, तो अगर आप उनके साथ उनको हमदर्दी का बोल ही बोल देते हैं ना, तो दोस्त के लिए यही काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के काम करें या आप कोई हर वक्त उनके लिए हाजिर ही हो तो ही आप परफेक्ट फ्रेंड हैं।
ज़रूरत के वक्त कोई मीठा बोल ही बोल देता है ना, कोई यही कह देता है कि मैं हूँ, आई एम देयर फॉर यू, तो यही बड़ी चीज़ काउंट करती है। तो अपने दोस्त जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपको अहमियत देते हैं, उनको अहमियत दिया करें, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखा करें, ठीक है, और जो है ना वो उनको इम्पोर्टेंस दिया करें। मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों से तो बहुत ज़्यादा इन टच रहती हूँ, और कुछ लोगों के साथ ज़रा थोड़ा सा मेरा कम हो जाता है राब्ता। लेकिन ये है कि फिर चलो मैसेजेस वगैरह पे बात हो जाती है कुछ लोगों के साथ, और कुछ के साथ जो है ना वो फ़ोन कॉल पे बात हो जाती है, और कुछ फ्रेंड्स मीटअप प्लान कर लेती हैं। अकेले मुझसे भी जाके मिला नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बच्चों में घर में बहुत मसरूफ़ रहती हूँ। तो फिर जब ये फ्रेंड इस तरह मीटअप का प्लान कर लेती है ना, तो फिर मैं तो ज़रूर जाती हूँ। जब मैं उन्हें कहती हूँ तुम लोग प्लान बना लो, और जब प्लान बन जाता है ना तो मैं ज़रूर जाती हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं कि जब वो प्लान बन जाता है ना तो फिर फरियाद ज़रूर आ जाती है और ज़रूर मिल लेती है। तो बस मेरी ये कोशिश होती है कि जब कोई बुला रहा है तो ज़रूर जाना चाहिए, और इस तरह से प्लान बन जाए तो बस ये है कि जो फ्रेंड्स हैं वो हमारी फैमिली ही होते हैं। बचपन से जो लोग साथ हैं वो तो साथ ही हैं, और जो नए लोग साथ हैं वो भी साथ ही हैं। बस कुछ चीज़ें ये हैं कि कुछ लोग अब आजकल सोशली और फाइनेंशियली और आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देख के आपके दोस्त बनते हैं, तो वो मटेरियलिस्टिक दोस्त हैं। ऐसे लोगों की भी अहमियत है ही ज़िंदगी में, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो इस तरह भी चलनी चाहिए। और क्योंकि हर किसी के साथ वो कहते हैं ना कि दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला, तो हर हाथ मिलाने वाला दोस्त भी नहीं होता, लेकिन कैटेगरी तो तो वो फ्रेंड्स की कैटेगरी में ही जाता है। तो बस जो जितना कर ले उसका उतना कर लें, लेकिन कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा कर लें, क्योंकि एक टाइम आता है जिस वक्त हम किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे होते हैं ना, तो वो एक दफ़ा तो वो आके कभी ज़िंदगी में तो सोचेगा ही ना वो कि उसने हमने उसका ज़्यादा ख्याल किया था। और अगर ना भी सोचेगा तो खैर है, अल्लाह में तो देख रहा है, तो इस तरह हमारी नेकी भी काउंट हो जाएगी। तो बस इस तरह ही है, अपने दोस्तों का ख्याल रखा करें। यहाँ अलफता पे बहुत अच्छी क्रॉकरी है, ये लेक सिटी मॉल में जो अलफता है वहाँ पे मैं गई थी। मैंने घर के लिए भी एक दो चीज़ें पसंद की, लेकिन लिया नहीं। कुछ बच्चों ने एक दो शॉपिंग की थी, मग और बॉटल्स वगैरह। और ये जो वाज वगैरह मेरे घर में तो माशाल्लाह इतने डेकोरेशन पीस अब हो गए कि मुझे तो ना मतलब समझ नहीं आती कि मैं कौन से कोने में सजाऊं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ चीज़ों को मैंने रीवैम्प करना है इंशाल्लाह। तो बस आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने ज़रूर बताना है, लास्ट टाइम जो मैंने किया था ना हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड, उसमें मेरी बाकी वीडियोस की कंपैरेटिवली ना आप लोगों ने बहुत शौक से वो देखी है। तो अब मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस इस टाइप की बनाऊंगी जिसमें आप लोगों के लिए मोटिवेशन होगी, और साथ साथ दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए गिफ्ट रैप हमने करवाया उनके लिए, फिर नीचे से आइसक्रीम वगैरह ली, बच्चों ने कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली, कुछ थोड़ा बहुत ग्रॉसरी आइटम्स लेने थे वो लिए, क्योंकि फिर निकले थे बाजार। आपको पता है जब जाएँ तो बंदा कुछ ना कुछ खरीद ही लेता है। तो बस बच्चे जो है ना वो एक्साइटमेंट भागे फिरते हैं, मोहम्मद अली को तो हर मौका चाहिए कुछ ना कुछ लेने का। तो बस इस तरह हमने वहाँ अलफता से मिलके शॉपिंग वगैरह की। फिर हम उनके घर गए, उनका घर भी बहुत प्यारा है, अभी वो सेट कर रहे हैं। जब वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ना तो फिर मैं आप लोगों को उनके घर का टूर भी दूंगी, किसी वक्त दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। पहले वाला घर तो रूबा ने बहुत प्यारा सेट किया हुआ था। तो बस आई एम सो हैप्पी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो कि हमसे हमारे से प्यार करते हैं, ठीक है। और मेरी सब फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, कुछ मेरा व्लॉग देख भी रही होंगी। तो अब इंशाल्लाह मैं अपने घर में भी अपनी फ्रेंड्स से कोई एक दो मीटअप्स करने वाली हूँ। आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। दावतें मतलब बहुत सारे लोगों की मैं दावतें करती हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स जो है मेरी उनके कुछ ग्रुप्स हैं जिनको मैंने अभी नहीं बुलाया, और जो मैं कमिंग वीक्स में बुलाऊँगी इंशाल्लाह। तो स्टे विद मी, ठीक है। आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और दूसरा जो है वो मैं ये कह रही थी कि अपनी मेंटल, अपनी फिजिकल और अपनी जो है ना वो लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी कदर करें, उनके साथ जो है ना वो मिला करें कभी कभी, और गपशप लगाया करें। क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो हमें जज नहीं करते, जो हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं ना वो हमें जज नहीं करते कि हम कोई बात किस लिए कर रहे हैं। सबसे मज़े की बात ये होती है कि वो रिश्ता सबसे अच्छा है जहाँ बैठ के कोई आपको जज ना करे कि आपने कोई बात जब की है तो वो किसी को सुनाने के लिए की जा रही है या लगा के की जा रही है या किस तरह। आप ओपनली बैठ के किसी भी बात के बारे में डिस्कस कर सकें, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपनी जो है ना वो राय का इजहार किस तरह से करे। तो जब आप अच्छी तरह से राय का इजहार करते हैं, अगला बंदा उसको बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है और वो आपके हम ख्याल होता है, तो फिर और भी ज़्यादा मिलके मज़ा आता है। पहले हम उनके घर गए, फिर वहाँ बैठ के हमने जूस पिया जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। फिर उसके बाद उनके नियर बाय एक रेस्टोरेंट था, वहाँ वो हमें ले गए। वहाँ पे हमने ओपन हवा में बैठ के बारबेक्यू खाया, हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और फिर हम दोबारा घर चले गए, चाय शाय पी, और उसके बाद फिर अपने घर आए। गपशप सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच अरूबा एंड मुदस्सिर भाई फॉर दी लव। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।